चलो सब बढ़िया। बढ़िया सर, आप बताओ। जस्ट में कैसा चल रहा है सब? बस चालू है। जस्ट में अभी जाएगा छुट्टी वुट्टी में। छुट्टी उट्टी में घर जा रहा है? पहले गोवा जाएगा। पहले गोवा जाएगा। कब जा रहा है? आज वेडनेसडे। हाँ। हाँ, फ्राइडे सुबह निकलूंगा और 3-4 दिन गोवा फिर कर। क्या करोगे? गोवा दोस्तों के साथ जा रहा है? हाँ, दोस्त के साथ। यू नो जो भी कोई गोवा जाता है उससे पहले पूछना होता है घर पे बताया गोवा जा रहा हूँ। घर पे तो पता है, पैसे क्या करेगा, गोवा सस्ता थोड़ी है। वहाँ का रिएक्शन क्या? बंदी के साथ जा रहा है? नहीं, उनको भरोसा है कि बंदी तो थोड़ा नहीं है तुम्हारे लिए। वो कभी पूछते भी नहीं है क्योंकि कैसा है ना, तुम पॉसिबिलिटी को क्वेश्चन करेगा ना, तो इरैशनल चीज को क्वेश्चन थोड़ी करेगा। कह रहे ये कैसे हो गया? बंदी बन गई, मेरे को लगा था लड़का है। वो उनको मालूम है कि जो भी अरेंज मैरिज का करना है उनको ही करना है, और वो तो पैसा इकट्ठा करे क्योंकि शायद दहेज देना पड़े। हाँ, ले लो भाई, कोई तो ले लो। ऐसा है। सही है यार। तो मतलब चिल है, सब बढ़िया, मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसा सौभाग्य। यू नो क्योंकि हमने ब्रेकआउट कर ही दिया है दैट हॉलीडेज आर कमिंग और हम जाने वाले हैं। कितना एक्साइटेड हो घर जाने के लिए? यार मैं ना अभी बीच में मेरे फैट खत्म हुए 2 तारीख को। मतलब अपनी जो फाइनल होती है वो 2 तारीख को खत्म हुई और अपना नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था 7 तारीख को, विच हैपेंस टू बी वेडनेसडे। या तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे भी था। तो मैं सर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आऊंगा नहीं, और 2 तारीख को मैं घर निकल गया, तभी भी 7 दिन रह के आ गया हूँ मैं। और उसमें भी फ्राइडे और थर्सडे तो 1.5 डे तो वो मिल गया ना, छुट्टी मिल गई, तो उसका अटेंडेंस तो घर जाके आया। हाँ, मैं घर जाके सेकंड को मेरा फाइनल एग्जाम जो था तेरा तुम गुजरात में? नहीं, बॉम्बे। बॉम्बे। अच्छा। हूँ गुजराती, born and brought up in मुंबई। बेसिकली एवरी अदर गुजरात। Like every other like Gujarati. every Like every other Gujarati. बताता नहीं है बिल्कुल। अरे आधा मुंबई गुजराती है। क्या बात कर रहा है? मुंबई सब है भाई। मुंबई अलग ही चीज है। मुंबई का कोई ये डेफिनेशन है ही नहीं कि आधा मुंबई गुजराती। नहीं, मतलब अच्छा। मारवाड़ी भी इतना है, गुजराती भी इतना है, सब है। मतलब सब है। मुंबई का कोई वही तो चीज है कि मुंबई का कोई जात धर्म कुछ लेंस में उसको रख ही नहीं सकता तुम। वो मुंबई है, बस वो मुंबई है। तो क्या हमेशा से मुंबई में पैदाइश मुंबई born and brought। मैं क्या, मेरे पापा दादा सब। हाँ, मतलब आई गेस मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भावनगर सिटी गुजरात, वहाँ से मुंबई माइग्रेट हुए थे। एंड देन माय ग्रैंडफादर, माय फादर, हम सब मुंबई में ही। इनफैक्ट मैं और मेरे फादर तो एक ही डॉक्टर के थ्रू डिलीवरी हुई है। हाँ, कितना बड़ा डॉक्टर है? हर एक एक्सपीरियंस थे काफी। आजकल एक्सपीरियंस बोला जाता है। भाई साहब ये क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस थे काफी। तो स्कूलिंग कैसा है? कोएड स्कूल? कोएड क्या कॉन्वेंट? नहीं, ठाकुर पब्लिक स्कूल था स्कूल का नाम। कहाँ पे? कांदीवली भाई। अपन देखो, बॉम्बे में भी स्पेसिफिकली एक एरिया है कांदीवली। हाँ। उसके आगे मतलब उधर ही बॉर्न एंड बॉटम, मतलब वही घर। मतलब हाँ, कांदीवली में 4 घर बदला है, पर कांदीवली के अंदर उसके बाहर नहीं। तो कांदीवली में सब कुछ, स्कूल, ट्यूशन, ये वो। स्कूल में इंग्लिश बोल लेगा, कहीं कॉन्वर्स करना है तो इंग्लिश बोल लेगा, पर फील नहीं आएगा अपन को। स्कूल में इंग्लिश? क्या बात कर रहा है? मतलब टीचर के सामने। अच्छा, वो भी इंग्लिश टीचर के सामने। बाकी तो मैथ्स भी हिंदी में ही पढ़े थे स्कूल में। कैसे क्या नहीं कि चिल थे सर कि हाँ बेटा, इंग्लिश में नहीं समझ आई तो मातृभाषा में समझ लो, और समझ लो। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। स्कूल में मैंने कभी इंग्लिश सुना ही नहीं है। हमारी इंग्लिश वाली भी बिहार से कहीं आई थी। हम प्रिंसिपल बनाने के लिए गए थे, वो टीचर बना दिए। पता है हमारा नहीं हो गया था। हम तो पापा से खाली पास होने के गए थे, वो तो स्टेट की टॉपर बना। अरे गोल्ड वीडियो भाई। मैं था गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी रहती है केवी में। हाँ। सो तुम केवी में मतलब आर यू डिफेंस ब्रांड बाय एनी? नहीं, पब्लिक सर्विस। तो ये जो टीचर थी स्कूल के बाद, जो वाइस प्रिंसिपल था, उसे कंप्यूटर लैब ले जाके प्राइवेट ट्यूशन देता था, टीचर को देता था। क्या तुम्हारा स्कूल थोड़ा शेडी सा था बहुत। इनफैक्ट हमारा स्कूल कोलैप्स होने वाला था एट वन पॉइंट, बट मतलब लाइक फिजिकली कोलैप्स या? और ये भी मुंबई में है और तू भी मुंबई से है। तुम लोग पॉडकास्ट शुरू करो सारे। नाइस केमिस्ट्री है। शाबाश। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखता तो थोड़ी इंपॉर्टेंट रखता हूं। काम की बात है। इसलिए तो सारी क्रीपी हरकत मैं करता हूँ पॉडकास्ट के लिए। नहीं, वेयर आर यू फ्रॉम? मुंबई। इंटरेस्टिंग। अरे अरे कैनॉट आंसर। मूविंग ऑन। बट लाइक तू वापस घर जा रहा है, व्हाट आर यू लाइक एक्साइटेड फॉर? वड़ा पाव। वड़ा पाव तो obviously, मतलब भाई तू मुंबई से कुछ तो ओरिजिनल ला साले।
वड़ा पाव मुंबई का ओरिजिनल है। पाव भाजी भी। But do you look forward to वड़ा पाव? डेफिनेटली। मतलब खाता तुम लोग का डाइट के में? बड़ा हुआ। हाँ किसमें? खा के मतलब खाता तुम लोग मतलब ऐसे? हाँ 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 हाँ। मतलब गुजराती लोग मतलब मैं सुना दावेली वोली ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में तुम डोसा भी खाता है, ग्रिल सैंडविच, पानी पूरी, बट मतलब सब यार। अभी तुम साला कोलकाता से, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम गुजरात में रहेगा अरे तो रोल है भाई साहब ये आखिरी पार्टी रोल है। हमको हमारा फ्रैंकी है, ठीक है, फ्रैंकी। है ना। तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम वड़ा पाव तो ठीक है ना। वड़ा पाव एक वो है कि मेरा निकनेम था वड़ा पाव अच्छा बचपन में, क्यों? क्योंकि था बड़ा पाव जैसे ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वन थिंग दैट आई एम वेरी लुकिंग फॉर, नॉट जस्ट एनी वड़ा पाव, काका का वड़ा पाव। तो मैं जहाँ पे कांदिवली में भी जो एरिया में रहता हूँ, चारको, हाँ तो देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड काका, काका का वड़ा काका। पाव। तो वो देते हैं। तब नॉर्मली मुंबई में कहीं जाओगे ना तो वड़ा पाव के साथ या ग्रीन चटनी, इमली हाँ, वाला हाँ। चटनी, है ना, और वो लहसुन का सूखा चटनी। यहाँ पे वो ग्रीन चटनी और इमली वाला चटनी रहता है ना, क्योंकि टेक्निकली चाट का चटनी है, वड़ा पाव का चटनी नहीं है। हाँ उसके साथ देता है लहसुन का सूखा चटनी और ठेचा। ऑरेंज कलर का। हाँ, ठेचा मिर्ची हो गया। ठेचा मिर्ची हो गया, मिर्ची का हो गया। हाँ वो फ्राई किया हुआ मिर्ची। फ्राई किया मिर्ची नहीं, उसका भी थोड़ा सा आचार विचार है, उसको मैश बेश करके हाँ। बनाता है, चटनी टाइप ही है, एक बार सूखा चटनी टाइप मिर्ची का वो देता है। और साथ में कोकम का शरबत रहता है ना, उसका चटनी, उसका चटनी प्रॉपर ऑथेंटिक कोंकणी महाराष्ट्रनी वड़ा पाव सा वो है। वो तो वो अलग चीज है। वो मतलब उसका टेस्ट ज्यादा इसलिए क्योंकि वो नाले के जस्ट बाजू में ना, उसका टेस्ट नहीं आता है। ऐसा है थोड़ा ऐसा एक नंबर चीज। और क्या क्या है खाने में मतलब ऑथेंटिक मुंबई बोले तो? यार अभी थोड़ा फ्रैंक हो जाओ और ऑनेस्ट हो जाओ तो ऐसा कुछ ऑथेंटिक है नहीं हमारे पास वड़ा पाव और पाव भाजी के अलावा। दाबेली भी आई गेस कच्छ से ओरिजिनेटेड है, गुजराती डिश है। लेकिन अब तो पॉपुलर, अब तो मुंबई अब का तो पॉपुलर हो गया वो मुंबई का ऐसा करके। तो यही है जो है पाव भाजी और ये कहते हो वड़ा पाव। वड़ा पाव। और मैं जो स्कूल में गया था, टचवुड लकीली इट वाज अ वेरी क्या बोलते हैं कॉस्मो स्कूल, कॉस्मो बोले तो? फुल मिक्स क्राउड। अच्छा ऐसा नहीं कि खाली नहीं 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 स्कूल में यार इतना समझ नहीं आता है फ्रैंकली, मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आता है कि ये अपर क्लास लोअर क्लास नहीं मतलब हाँ हाँ मतलब जो नहीं वैसा नहीं। हाँ। अरे वो मैं सोचो कभी स्कूल में ऐसा दिमाग थोड़ी चला है। स्कूल में 5 रुपए का शेजवान पाव छू रहा था तो मैं भी था, और शायद वो भी था जो BMW में आता था, और जो बजाज स्कूटर में आता था वो भी छू रहा था। तो बकचोदी तो समान होती है ना, वो थोड़ी ना पैसा देख के आती है। ऐसा है। और दूसरा स्कूल में कॉस्मो बोले तो गुजराती, मारवाड़ी भी, सिख, पंजाबी, एक कश्मीर का भी था, जम्मू एंड कश्मीर का भी था। मतलब एक ऐसा डाइवर्सिटी का जो धनिया रहता है वो ऐसा गार्निशिंग था हमारे में, तो वो है, तो वो था। तो ऐसा कभी रेस्ट्रिक्शन था नहीं। डैड भी सिमिलर वे में पले बड़े, कॉलेज से मुंबई में, उनका स्कूलिंग भी मुंबई में, तो वो भी कॉस्मो ऐसा फुल। तो ऐसा कभी कुछ रहा नहीं है। While we are on the topic of school, हर एक स्कूल की कहानी होती है, the legend। तो आपके स्कूल का क्या? हमारे स्कूल का कोई ऐसा लेजेंड नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में ना हर एक बैच का महारथी का एक ग्रुप होता था कि हाँ ये लोग ने कुछ बकचोदी किया, ये लोग ने कुछ तोड़ किया। तो वो ग्रुप में था मैं। एक बार हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट की ट्रिप पे उत्तराखंड, टाइगर रिजर्व, स्कूल से ही 9th का टाइम था, ठीक है। तो वहाँ पे ना जो रिसोर्ट था ना, तो इट वाज लाइक विंग्स, मतलब रिसोर्ट विंग्स था, मतलब विंग भी ऐसा। तो एक पूरा जो एक रहता है ना कि हाँ ये ग्रुप इसको संभालो तो संभल जाएंगे लौंडे, क्योंकि हम खाली बॉयज गए थे, भले कोविड स्कूल था, खाली बॉयज गए थे, क्योंकि काफी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। टूर ने बोला कि ठीक है लड़का अलग लड़की अलग, क्योंकि पैसा थोड़ी मना करेगा वो, तो ऐसा था। तो हम खाली लड़के थे, उससे भी हम एक ग्रुप को, और हमको एक ही विंग में डाला गया था, मतलब ऐसे चुन के कि हाँ ये सिलेक्टेड वन, ये बच्चे यही विंग में रहेंगे। तो फॉर गुड रीजन, नाउ दैट आई लुक बैक कि हाँ वी डिजर्व दैट। तो वही विंग में हमारे HOD ऑफ हिंदी और 2 PE सर और एक एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे सबसे स्ट्रिक्ट सर। अभी आई गेस हर एक स्कूल में होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आई थिंक मैंने जितने स्कूल में सुना उतना ये होता है कि HOD ऑफ हिंदी है ना, वो तगड़ा बंदा रहता है। ऐसा जैसे मेरे HOD हिंदी पावरफुल, मेरे HOD हिंदी जो सर थे उनका नाम था डॉक्टर अविनाश सिंह राठौर, है ना, PH, मतलब आवाज 6 फुट हाइट, डीप वॉइस एंड यू नो, मतलब ऐसे एकदम काम, एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम कंपोज्ड, पर अगर दिमाग हट गया बात ऐसे बड़ी बड़ी हिंदी की वो। हाँ 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 हाँ।
और पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर, ऐसी सब बात है, ठीक है। बीएचयू से पीएचडी इन हिंदी, ऐसे भी नहीं कहीं से, बीएचयू से हिंदी लिटरेचर में पीएचडी, है ना, हाँ। वैसी बात है। तो वो भी थे हमारे विंग में, क्योंकि उनको ऐसा लगा, और हमें नहीं पता था ये कि वो हमारे रूम में, हमारा इन टाइम, और वो भी काफी रीजनेबल कि जो था वो फॉरेस्ट के बीचों बीच थे, फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच जब था, तो क्या जंगली जानवर जानवर घूमते, और 4 डिग्री का ठंडा दिसंबर में गए थे। तो कहे कि तुम 10 बजे तुम्हारा इन टाइम, उसके बाद रूम में बाहर नहीं निकलना, तुमको रूम में अगर अंदर अंदर जगह रहना है, जितना भी टाइम पास करना है, लिमिटेड गुड फ्रीडम। ये तो थोड़ा आपने, हम तो शायद 10 बजे का निकलते भी नहीं, पर आपने मना किया, इसलिए अभी थोड़ा निकलना तो पड़ेगा, अब करना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि थोड़ा मना कर दिया ना, ऐसा पूरा विंग, पूरे विंग में कुछ थे हम 20-25 लोग, ठीक। तो हमको कहा गया ठीक है, अब 10 बज गया, सब एक बार के लिए रूम में चला गया, चेकिंग बेकिंग सब हो गया। अभी बज रहे 11:30, 1.5 घंटा आफ्टर इट, चलो निकलते, फोन किया एक दूसरे को, सब निकले। क्यों निकले? कोई तो हमारे बैच में जयवल नाम का बंदा था, जिससे खाली हम शक्ल जानता था, उसको पता लगा कि हाँ इसका बर्थडे है करके। हमको खाली पता लगा कि इसका बर्थडे है, कहाँ रहता है, 4 एकड़ का रिसोर्ट है, कौन सा रूम नंबर है, कौन से विंग में, कुछ नहीं पता। 11:30 बजे 20-25 लोग निकल गए कि उस जेवल को ढूंढने की, जेवल को बर्थडे वापस देंगे, उसको विश करेंगे। कि किसी ने मुंह पे बात नहीं किया होगा उस लड़के से, बेचारे से, बट बस अभी मैं जानता नहीं, बस मारना है, ठीक है। निकल गए, 11:30 बज रहे, घूम रहे, भी उसका विंग नहीं मिल रहा। जो रूम मिला ऐसा ठोक दिया कि जेवल का निकल, ये वो मांगत चोर, ये वो बड़ा गाजा, छोटा गाली में थोड़ी होगा, 20-25 लोग है एक हाथ। और ऐसा नहीं कि वो रिसोर्ट में खाली हमारा स्कूल ही था, बाकी गेस्ट भी थे, आउटसाइड गेस्ट, उनके भी रूम पे बाहर निकल बसे, ये वो। फिर वही महारथियों में से एक महारथी को संदेश आता है, इंटेल आता है, ठीक है, कि ये तो अपने ही विंग में है, अपन चूतिया की तरह घूम रहे हैं। और गुस्से में, और ऐसा जोश, हाँ, एक तो 9th का टाइम, सबका टेस्टोस्टेरोन पीक पे, फॉर सम रीजन आज पकड़ के रहना है, पकड़ के ही रहना है। तो हमने उसे बोला ये रूम है, चलो ठीक है, ये रूम नंबर में जाते हैं। बाहर निकल, मादर, नाम नहीं दिया जयवल फॉर सम रीजन, हम सबसे आगे, हम यस, बाहर निकल, मादर छोड़ते, माँ छोड़ते, तू बाहर आता है, हम अंदर आए, ये बोलते ही दरवाजा खुलता है, अवनीश सर पीछे 2 पीई के सर, और पीछे एडमिन वाला बंदा सबसे स्ट्रिक्ट। तो उधर है ना, थोड़ा मुंह निकल गया। और तभी 9th का बात है, तब मैं था असिस्टेंट हेड बॉय स्कूल का, काउंसिल है ना, स्टूडेंट काउंसिल। तो उधर से हम भाग गए। फिर अभी भागने में कैसा है कि वो मेरा इतना डर हो गया ना कि मैं जब तक प्रोसेस करूँ ना, पीछे 24 लोग भाग चुके थे और मुझे पता नहीं था ये। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने पहले तो सोचा कि तुम क्यों बोले, आप बोलना चाहिए, क्योंकि प्लूरल लोग थे। मैंने पीछे देखा मैंने कहा सॉरी सर, मैं भी भाग गया। और हमारा तभी दिमाग इतना सुन था, उनको पता है हम सबका नाम, उनको पता है हम सबकी शक्ल, हम सब रूम में गया, लॉक किया और एक्टिंग करा कि हम सो गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम चूतिया दिमाग सबका है। हम गया और बाद में हम ऐसा चद्दर उड़ के सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। उसमें भी हुआ ये कि उन्होंने तो मेरे को देख भी लिया था कि मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लेट भागा था। दूसरा, हम पहले निकल गया था, मेरा रूममेट बोला कि मैं थोड़े टाइम में आता हूँ, जैकेट वैकेट निकाल रहा था। तो उतने में ऊपर जाके भाग के आए, तब वो रूम जस्ट बंद कर रहा था, मतलब वो आने की कोशिश कर रहा था वापस हमारे साथ ज्वाइन करने में। तो उसको बस भाग के बोला, अरे जल्दी बंद करो। तो हम 4 रूममेट था, 3 लोग अंदर घुस गए, रूम लॉक कर दिया डर के मारे। वो रूममेट बाहर गैलरी से कूद के अपने गैलरी में जाके गैलरी से रूम में गया, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे था मेरा रूम, ठीक है, ये हुआ है। फिर मैं जाके से सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ। अवनी सर का टक टक आया, 3 लोग चुपचाप बाहर चले गए कि ठीक है बोला है, चल जाते। अपन तो बिग ब्रेन टाइम, उन्हें आए खुश बेटा, मैं ऐसा हाँ जैसे उनको पता ही नहीं है, तो मैं ये क्या था, तो मैं कहा हाँ सो रहे, मैं कहा हाँ सो रहा था, मैं तो बाहर लेके गए, ये हुआ। तो उसमें मेरा एक फ्रेंड है राज, तो वो है ना, मतलब वो जब पैदा हुआ होगा ना, तो डॉक्टर ने कहा होगा मुबारक को, आपको बकचोदी हुई ठीक है। वो मतलब वो जो मेरा दोस्त है ना राज, वो हम लोग प्ले ग्रुप से साथ में, प्ले ग्रुप नर्सरी प्री नर्सरी स्कूल से हम साथ में अप टिल 12th, ठीक है, इतना। अभी वो होटल मैनेजमेंट कर रहा है और मैं यहाँ पे हूँ, तो इसलिए भी अलग हुआ। बाकी इतना साल से हम साथ में। तो वो हमका फोटो ले रहे हैं कि याद रहे एविडेंस। सब बच्चे वो जो क्रिमिनल को लेके जैसे रुमाल बांध रहे हैं, पता नहीं चलने वाला है कौन है क्या है, ठीक है।
वो जाके वाइस प्रिंसिपल को भेजा, तो वो फोटो में क्या हो गया कि थोड़ा अंधेरा था, तो वो लोग ने उसने ऐसा दिखाया कि देखो तुम्हारा फोटो आ गया, तो बोलता है सर फ्लैश में थोड़ा लाइट तो ये था, ये हमारा थोड़ा फेमस हुआ था। और इससे ज्यादा फेमस ये हुआ था कि 10th में बनता है हेड बॉय, असिस्टेंट से प्रमोट होता है, इसके बावजूद मैं बना हूँ मतलब ऐसा था। तो ये था एक हमारा, फेमस नहीं कहूंगा बट एक हाँ काफी मैं बकचोदी, काफी कूल बकचोदी ऐसा। तो 11th में इंजीनियरिंग का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया इंजीनियरिंग का start कर दिया। था 10th तक सही, उसके बाद 10th तक भी खास ही, 10th तक भी बकचोदी कर दी मैंने। बोर्ड में तो थोड़ा ऐसा था कि अरे हाँ हम तो प्रोडिजी है हम तभी तो ऐसा था ना कि कुछ पता भी था नहीं था, कोई आके बोल दिया पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड इट्स फ्यूचर, हमने कहा हाँ सही बोला है तो 10th में ये था, 11th तक था, फिर 12th में जेई भी दिया, तो थोड़ा औकात, थोड़ा ठिकाना किसमें था पेस? नहीं स्पेक्ट्रम करके था। इससे ये नहीं पूछ लो कौन सी आर्मी में था। तू तो वो भी जाएगा कैसे भाई? आपका तो चलो अलग टॉपिक है। पर्सनल है, पर्सनल कुछ नहीं समझ आ रहा बट ओके। मेरे को भी नहीं आता। तो 11th में था साइंस बेस पर फुल। तो ये साइंस क्यों लिया? बिजनेस, फैमिली, गुजराती? यार मेरा कैसा था कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो इंजीनियरिंग कर लेता हूँ फ्रैंकली। हाँ। What was your part of dream? क्या मतलब क्या करना था? मेरा डिफेंस ज्वाइन करना था एंड ओनली नॉट ओनली फॉर द स्पेसिफिक रीजन कि हाँ बंदूकें पसंद है या वो नेशनलिस्ट या ऐसा। पसंद है तो गाजियाबाद आ जा। हाँ तो गाजियाबाद तो मैं गाजियाबाद भी यहाँ चले जाऊँ, बट एक ऐसा था कि एक होता है ना कि तो थोड़ा फिलोसॉफिकल हूँ मैं, और ये है थोड़ा कि वो एक अभी तक तो ऐसी लाइफ जीनी है, बट जीनी है ऐसे कि ऐसा बोल पाऊँ कि जिंदगी मेरी लंबाई से नहीं बड़ाई से मापी जाए, कि अरे यू लिव अ लाइफ, मतलब व्हेन यू डाई कि तुम्हारा हाँ कि ये चला गया, ये चला गया ये चला गया, वो होना चाहिए कि जाकिर खान। हाँ वो नहीं पता मुझे। अरे उसका शेर है ना, मेरे 2-4 ख्वाब है जिन्हें मैं मौत से करीब चाहता हूँ, जिंदगी गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। ओ हो ये यही सॉर्ट ऑफ कि मतलब। और दूसरा था कि मेरे लिए डिफेंस ना इट्स मोर अबाउट अ लाइफस्टाइल, इट एक्चुअली टीचेस यू टू लिव लाइफ, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें ग्रांटेड लेते हैं एंड मतलब लाइफ इज आई थिंक मतलब एक काफ़ी वो है कि इट इज़ मेड फॉर अदर्स, की जिंदगी जो तो दूसरे के लिए, यू ओनली ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ व्हेन यू ऐड वैल्यू टू अदर्स। बिगर देन मतलब इफ यू लिव अ लाइफ बिगर देन योरसेल्फ देन यू आर लिविंग अ लाइफ, है ना, यानी किसी और के लिए जी रहे हो। sort of, and that is not the only thing, it teaches you कि जो करना भी करना, क्योंकि you don't know tomorrow exists or not, frankly Live in the moment. live in the moment, and it that makes life bigger ना। मतलब what we live is half lived 24 hours, I think it's better to live full lived 6 hours 8 hours a day ना, है ना। तो वो है एक, और दूसरा हाँ ये एक बचपन से एक शौक कह लो या एक दिमाग ही उसी वे में चलता है कि डिफेंस, वॉर, स्ट्रैटेजीज, जियोपॉलिटिक्स, कि क्या कैसे क्यों, बचपन से मतलब 5th क्लास में पहली बार इंटरनेट आया था, यूजुअली व्हाट आई वुड हैव सर्च फॉर स्कूल कार्स या पहला एक गूगल सर्च इमेजेस ऑफ स्कूल गन्स, क्यों कहाँ से कैसे पता नहीं, कोई कुछ पापा या कुछ बातें होती थी या कुछ नहीं। शायद जब 1-2 साल का था बॉर्डर पिक्चर दिखा ली होगी, हो सकता है सनी तब से। देओल। हाँ वो तो मैंने और पापा ने ऑलमोस्ट हर वेडनेसडे को देखी, यूटीवी मूवीज का देखी ना, movies। हर वेडनेसडे को 7 से फिक्स, और हर संडे को वेडनेसडे संडे फिक्स, तो हम तो देखते थे। और खाली उससे ही नहीं बट एक था कि हाँ ये है मतलब दिस इज समथिंग करना है। पर क्या हुआ उस ड्रीम का, क्या हुआ फिर? ड्रीम का थोड़ा आया बीच में कि थोड़ा मतलब बैकग्राउंड नहीं है फ्रैंकली कोई, सिंगल चाइल्ड हूँ, गुजराती हूँ, अर्बन अपब्रिंगिंग है काफ़ी, तो फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस था आर्मी को लेके। नॉट ओनली आर्मी, डिफेंस इन जनरल, है ना। And I don't think army का life उतना भी glamorous होता है, नहीं। because I've seen it first, like second hand maybe. हाँ probably Goes to be through. see I'm not calling it glamorous, I'm just saying कि But that's you what have a better attracted shot at living a life full larger than life। larger than life, Short and fulfilling life. करेक्ट। हमको लगता है कि आर्मी मतलब खाली हाँ सब बॉर्डर पे पोस्टेड है ऐसी आचरण, नहीं, आर्मी में कितना लॉजिस्टिक्स होता है, कितना डेस्क वर्क होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज टू यू नो मेकिंग अ वॉर मशीन, है ना। खाली वॉर मशीन इज नॉट ओनली मेड बाय मेन, अ वॉर मशीन्स इंजन इज लॉजिस्टिक्स
and logistics happens from desk right up to a truck driver, right up to a mechanic who fixes that truck. Everything is included in army. But did you prepare for the journey like? Sort of, yes. मतलब weight काफी ज़्यादा था, I was obese. अच्छा। Reduced weight for it. क्या किया? I started off running पहले तो सुबह कोशिश करी कि 8 किलोमीटर हाईएस्ट था कंटिन्यूस सर्किट में, और फिर थोड़ा जिमिंग वगैरह, थोड़ा पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी डेफिसिट. कितना केजीज रिड्यूस किया? तुमको पता है, तुम 25 27 25 किलो रिड्यूस किया? 27 27। बाप रे। 110 पे शुरू हुआ था, हम करंटली 83, और 83 से अभी भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 82 81 ऐसा. Do you still work out? नो, यहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, बट यस प्लान है कि आगे जाके प्रॉब्लली ये सेमेस्टर थोड़ा हेक्टिक है तो डिड नॉट टेक, थोड़ा CGPA भी ऊपर लाना है तो इसलिए नॉट दिस सेमेस्टर, बट यस डेफिनेटली वो है कि हाँ फिट रहेंगे आगे जाके. सही है यार, मतलब डेडिकेशन और पैशन चाहिए सब. मेरे से नहीं होता, मैं सुबह डेली बोलता है 5 बजे उठेगा. यार मेरे तो है ना रोल मॉडल्स भी आर्मी में भी ऐसे नहीं, मतलब डेफिनेटली एवरी सर्विसमैन डिजर्व रिस्पेक्ट एंड यू नो टू बी लुक्ड अपॉन, क्योंकि बट मेरे भी मतलब पैशन इज व्हाट यू नो मेक्स दैट कि हाँ मतलब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन फॉर एन एग्जांपल. कौन है ये, मतलब कौन है वो? थे ही इज अशोक चक्र विनर. सो 2611 के बैटल में ही वाज NSG कमांडो. अच्छा. हाँ, स्पेशल एक्शन ग्रुप के, आई गेस 51st स्पेशल एक्शन ग्रुप. तो ही वाज आउटनंबर्ड बाय टेररिस्ट, बट ही न्यू कि इट वाज सॉर्ट ऑफ अ siege. If his men come up, they have a better chance at casualty. So his last famous words were, "Don't come up, I'll handle them," and he handled them. And he was martyred in Taj while fighting for it. Wow. So whenever you read or hear about Major Sandeep Unnikrishnan, there's one word that everyone uses to define passion: mad passion. Mad meaning mad. For the passion. country. For the country, for the service, for everything. Mad. मतलब you could see it in his, इसमें photo भी देखोगे, you can see his passion, मतलब this aggressive sort of this thing की, and he was a very sorted soldier. ऐसा उनके you know the people have trained with him and everybody says he was a very sorted soldier. Fix था, goal था कि हाँ करना है तो कर, मतलब हाँ. Being a part of NSG is not a easy job, right? It's one of the most elite armed force units. Yes, counter insurgency, counter terrorism units in the country. It was a very special action group. So that is specifically designed for dealing with hostage situations and terrorism. NSG also has two components. One is for protection of VIPs and sort of its passive, and active. The action group is special action group is Counterterrorism. for counterterrorism, hostage situations, gunmen, violent gun crime and so on. एक बात बता मेरे को, तू अच्छा बोलता है, ठीक है, ये तू मानता है, why not go into the like diplomatic वाला फील्ड? नेता काहे नहीं बनते ये पूछ रहा है. नेता नहीं, बट लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दी नेता वाला पार्ट, डिप्लोमेट, क्योंकि तेरे को इंटरेस्ट है ये सब चीज में. That is UPSC क्यों नहीं कर रहा हूँ? Not just UPSC but like Anything. हाँ, डिप्लोमेट. तो मेरा जब whenever this happened, तो मतलब even though I had this mad passion, I knew back of the mind शायद हो सकता है कि I might not go through. हाँ. Because of family reasons or because of my upbringing or background or whatever, back of the mind हमेशा से plan रहा है कि yes I might try something in Indian foreign services or something like that, in diplomacy or something, because it is equally important. हाँ. है ना. दूसरा, there are other lot of government posts that are not sort of technically government jobs. Advisors हो गया, analysts हो गया. हाँ. That is also something. नीति आयोग टाइप वाले जॉब. नीति आयोग टाइप हो गया. That is also, मतलब जो भी करना है यहाँ करना है, ये इधर country में. क्योंकि one very very good thing that my father did, I feel, is कि he took me almost everywhere in this country. I've traveled about 21 states, I think, except the Seven Sisters. Every state. अच्छा. है ना, except the Seven Sisters. I guess North East बाकी है हमारा, वो भी कवर करेंगे. And when he took me ना, तो जब वो हिमाचल लेके गया ना, मेरे को शिमला कुल्लू मनाली नहीं दिखाया उन्होंने मेरे को चंबा दिखाया, उन्होंने मेरे को किन्नौर दिखाया, उन्होंने मेरे को स्पीति वैली दिखाया. चंबा एक मतलब बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि उन्होंने मेरे को रिमोट जगह दिखाई, नॉट सो वेरी टूरिस्टी प्लेसेस. ट्रैवलिंग किया है, tourism नहीं किया, traveling किया. And this was before traveling became a trend on Instagram. मैं किन्नौर और स्पीति वैली गया था back in 2014 और 15, जब लोगों ने नाम भी नहीं सुन रखा था, है ना. स्पीति वैली बहुत फेमस हो गया अभी और मेरे को तो दुख है कि वो फेमस हो गया, क्योंकि साला टूरिस्ट लोग ने बैंड बजा दिया है जगह का. एक प्लास्टिक बोतल नहीं दिखता था पहला, अब पूरा खराब हो गया. So what was your view on India जब ऐसे ये वाला साइड दिखाएंगे था? तुम कहीं भी जाओ,
you cannot find something like India. India is not a मतलब थोड़ा तुम्हारे पॉडकास्ट को रिस्क डालते हुए मैं कहूँगा इंडिया इज नॉट इवन अ कंट्री. आई वुड से दिस इज समथिंग एल्स. इट्स अ यूनियन डिफरेंट ऑफ वर्ल्ड. स्टेट्स. ये भाई साहब यूनियन ऑफ स्टेट्स भी ना काफी गलत टर्म कहूंगा, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट में एक स्टेट को कैसे डिफाइन करेगा, कुछ तो यूनिफॉर्म होगा. मैं कहता हूँ इंडिया में आई थिंक एवरी 50 to 100 किलोमीटर द वे अ सेम डिश इज प्रिपेयर्ड चेंजेस. हाँ. उसका टेस्ट चेंजेस है ना. थोड़ी भाषा में चेंज आ जाती है, बोली में चेंज आ जाती है. How can such a diverse group of people include everyone with warm hospitality? And how can people from villages and towns, are actually, मतलब I realized कि actually हमारा country का backbone is not मुंबई या दिल्ली या हैदराबाद या any of the IT center. It is चंबा के पवन चाचू, है ना. पवन चाचू मेरे मतलब हमारे, I'll tell you पवन चाचू का story. तो वो हमारे मतलब मुझे तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पर पहली ट्रिप पे ही वॉज आवर ड्राइवर. हाँ. बट तब से लेके आज तक वो एक ट्रिप मारो, उसके बाद ड्राइवर ने, हम तो चाचू ही बुलाते हैं. चाचू. मतलब हम जितने भी बच्चे गए थे, हम हमारे 2-3 फैमिली गई थी, तो उसमें भी बच्चे तो उनको चाचू ही बुलाते हैं आजकल. और हमारे डैड क्योंकि वो हमसे उनसे छोटे हैं तो पवन. पवन उसके अलावा तो मतलब एक फैमिली फेमिलियर. मतलब मेरे पापा भी बीच में गए थे तो उनके घर रुके थे 15 दिन. अरे और क्या मतलब, और ऐसा नहीं कि वो ही इज एन एंटरप्रेन्योर इन हिज ओन राइट. ही हैज 2 इनोवास, one he gives out on rent and one he drives himself. And the reason he's driving that Innova himself because he loves driving Innova in the hills of Himachal. बहुत सुंदर है हिमाचल. So that made me fall कि हाँ करना है तो कुछ यहाँ ये करना है, क्योंकि the amount of immense potential this country has ना, कि मैं तो कहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि India is never fully achieved, it's not yet fully achieved. ये कभी होने ही नहीं वाला, क्योंकि पोटेंशियल इतना है कि तुम उसको फुल्ली अचीव कर ही नहीं पाओगे यार. तुम उसको फुल्ली टैप आउट कर ही नहीं पाने वाले पोटेंशियल आउट ऑफ दिस कंट्री. मतलब इट्स सच अ माइंड ब्लोइंग. और द पीपल, मतलब मैं तो मुंबई से भी हूँ, तो स्पिरिट ऑफ मुंबई का नाम सुना होगा, ये वो तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया ही है. बट जो स्पिरिट है ना, इट्स अनवेवरिंग. मतलब जो ट्रैवलिंग था उसमें वन ऑफ द सबसे कॉमन पार्ट क्या था, इतने वैरायटी ऑफ स्टेट्स में ट्रैवल करने के बाद भी, कि एक यूनिफॉर्म चीज जो या तो ट्रैवलिंग से सीखा या देखा कि ये तो हर जगह होता है कि एवरीथिंग इज ग्रे. ग्रे एज इन हम लोग एक देयर इज अ परसेप्शन कि हाँ दिस इज बैड, दिस इज गुड. एवरीथिंग हैज अ बिट ऑफ बैड एंड अ बिट ऑफ गुड. एंड ये काफी सुना हुआ चीज लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली एट अ वेरी, आई फील इट इज एट अ वेरी डीप लेवल व्हेन यू पुट इट टू पीपल. क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ के बंदे अच्छे हैं. हम बोलते हैं ना कि अरे वहाँ के बंदे तो बहुत बेकार होते हैं इन जनरल, यहाँ के बंदे तो बहुत अच्छे होते हैं इन जनरल. ये तो हर जगह के बारे में कह सकते हैं ना. ये तो हर जगह के हर लोग में ना दोनों इक्वल चीज है. हर तुम्हारे मेरे में ये ऐसा मेरे को लगता है, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग, फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल हर दूसरी जगह से. बट व्हाट मेक्स एवरीवन बाइंड्स देम कॉमन, ये भी फिर भी डिफरेंस हो गया. किसी में थोड़ा बुरा ही ज्यादा हो गया, थोड़ा अच्छा ही ज्यादा हो गया. बट जब तुम ट्रैवल करते हो ना इंडिया में, और व्हेन यू आर अ गेस्ट एट समवन हाउस, भले कितना भी बुरा हो, अपना मतलब होगा कि हाँ चलो पैसे का लालच रखता है ये वो, बट पैसा लेके अगर वो 100 रुपये का पैसा ले रहा है ना, तुमको कम से कम 1000 रुपये का हॉस्पिटैलिटी देता है. एक वो वार्मली फीलिंग रहता है. और उसमें भी हिमाचल के लोग तो मतलब मैगी की खाया हुआ रास्ता में. मैगी वगी तो बहुत वो सब टूरिस्ट चीज किया ही नहीं है. अच्छा मैंने मैगी नहीं, मैंने थुपका पिया है यहाँ पे यार. थुपका इज नूडल्स एंड सूप बेसिकली काफी रॉ इंटरप्रिटेशन. नहीं हिली तिबेटियन फूड है. हाँ करेक्ट. तिबेटियन फूड है सॉर्ट ऑफ. सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट. तो थुपका पिया है, तो उसमें भी मतलब एक बार, और मेरे पापा तो मेरे से भी वाइल्ड ट्रैवलर. मतलब एक बार वो निकले थे तो होटल बुकिंग था नहीं, पवन चाचू थे साथ में और उनके 2-3 जो दोस्त थे खाली, मतलब वो लोग मेरे पापा, उनके 2-3 दोस्त और पवन चाचू. वो रास्ते में चल रहे थे, एक गाँव देखा, एक गाँव में घर में रुक गए ऐसे ही रैंडमली. जो हाउस स्टे वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, एयरबीएनबी भी नहीं था. एयरबीएनबी तो पहुंचा ही नहीं हुआ था कभी. उन्हें कहा कि पवन चाचू ने बात की, ऐसा ऐसा है ना, कोई होटल है ना, मिल रहा है, थक गए, कह रहा आ जाओ रोटी बोटी खा के सो जाओ. और ये आई बेट कि तुम कितना सेफ है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कितने ट्रस्टिंग हो, कितने कंफर्टेबल हो. बट आई बेट कि इंडिया के हर एक स्टेट में तुम ये कर सकते हो. तुम्हें कोई ना एक घर, एक ना एक गाँव में मिल ही जाएगा. आई फील सो.
आई कैन सी योर फादर इज आल्सो प्लेड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल, लाइक तू बहुत इन्फ्लुएंस अपने फादर से हाँ, आई वुड जैसे। डेफिनेटली से सो। उनका कैसा था ना पहले से कि उनका अपब्रिंगिंग वाज काफी अप एंड डाउन। हाँ मतलब अब जब था तब एकदम अप था। मेरे दादाजी व्हेन ही वाज फाइनेंशियली गुड ही वाज एट एन एक्सट्रीम गुड लेवल। सबसे रिच। हाँ, बट जब कड़की आई तब कड़की भी टर्न, मतलब उन्होंने पूरा स्पेक्ट्रम। नहीं 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 ऐसा नहीं है। कुछ तो था, आई डोंट नो। तो स्पेक्ट्रम देखा होगा। हाँ। तो उनके एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्टेड इन हिज ट्रैवलिंग, एंड वाया हिज ट्रैवलिंग हिज एक्सपीरियंसेस आर आई Yeah. थिंक आर पास्ड ऑन टू मी। ऐसा है। और मतलब हाँ काफ़ी मतलब वो भी कैसे थे थोड़े ना। उनका कैसा है ना कि उनका भी हमेशा प्रोडक्टिव बकचोदी रहा है। 9th में जब पहला काम शुरू कर दिया था उनके ज़माने में टेलीफोन बूथ पे बैठना, हाँ वहाँ से शुरू किया। फिर सीडी वगैरह एडिटिंग सीखा, तो 90s का शादी का जो फिल्म होता है वो दूल्हा दुल्हन ऐसा हाथ में आते हैं, उसका एडिटिंग किया। अच्छा। हाँ, फिर फटाको का बिजनेस किया। पटाओ क्या होता है? पटाखे। पटाखा। फटाको गुजराती निकल गया। अच्छा। हाँ, पटाखे का बिजनेस किया। फिर धीरे धीरे ये भी किया, ट्रेडिंग भी किया। फिर अभी रियल एस्टेट, अभी फिर काफ़ी टाइम से अभी रियल एस्टेट। बट ये पूरा तूने भी ऑब्जर्व किया अपने फादर की पूरी जर्नी? फ्रैंकली मैं मेरे फादर से अगर मुंबई रेफरेंस में दूं, प्रोग्रेस जज करना है ना, तो मैं मेरे फादर के साथ और मेरे मदर के साथ 1 रूम किचन से 2 BHK में गया हूँ, और उसमें बीच में एक भी स्टेप मिस नहीं किया है। 1 रूम किचन इज नॉट इवन अ बेडरूम, इट्स 1 रूम किचन एंड टॉयलेट बाथरूम। इट्स लिविंग रूम और बेडरूम एक ही होता है कांदीवली में। और उधर से ही आई 1 BHK में गए फिर, और फिर हम 2 BHK गए। तो मैंने मेरे फादर को देखा हुआ है कि हाँ पूरा प्रोग्रेस। अभी एनडीए के रिप्लेसमेंट में क्या एक्टिव इंटरेस्ट आया है, जैसे पैशन जो ड्राइव करा तेरे को? यार अभी मैं फ्रैंकली काफ़ी कंफ्यूज हूँ खुद भी, क्योंकि एक तो था कि हाँ एनडीए 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 नहीं हुआ, ठीक है। नाउ आई हैव टू सी कि इफ आई स्टिल वांट टू गो इनटू डिफेंस और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ यू नो फॉर दिस कंट्री, और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ डिफेंस फॉर दैट मैटर, कि आईएफएस हो गया, कि डिप्लोमेसी हो गया, कि दैट अनदर इंटरनेशनल रिलेशंस एज वी टॉक अबाउट, उसमें जाना है कि नहीं, या फिर यू नो स्टार्टअप्स एंड यू नो हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट जो भी करना है, इतना मेरा एक सॉर्टेड है कि हाँ करना है तो यही करना है। कुछ बड़ा करना है, जॉब नौकरी नहीं करना है। ये तो सारी नौकरियां ही है भाई, मतलब इन द सेंस टिपिकल कॉर्पोरेट नौकरी। यार आई फील कि अगर वो भी करने पड़े तो भी इफ यू हैव दैट थिंग ना कि मंडे टू फ्राइडे कर लूंगा, फिर सैटरडे संडे हाँ कि अगर मेरे को एक कंट्री के लिए कुछ करना है तो आई स्टार्ट ऑफ समथिंग एनजीओ टाइप्स। एनजीओ भी नहीं कहूँगा, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या एक समथिंग यूनिक लाना चाहूँगा। कि जैसे आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट द स्कूल इन राजस्थान, इट्स डिजाइन फॉर गर्ल्स, बहुत ही 10 सर्कल वाला थिंग, वैसा कुछ कि एकदम तोड़ चीज़। मतलब क्योंकि मेरे को लगता है ना कि एनजीओ वगैरह है ना हर कंट्री कर सकता है, हर कंट्री में हो सकता है, इट्स अ वेरी जेनरिक सोल्यूशन। इंडिया इज नॉट मेंट फॉर जेनरिक। यू नो एनजीओ का इशू मुझे लगता है कि ये चैरिटी जैसा है ऑफ सम सॉर्ट। लाइक तुम ब्लैंकेट दे सकते हो, चावल दे सकते हो, बट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता, जो रूट कॉज है वो एड्रेस करना। आई मीन आई थिंक कि मतलब आई थिंक सो कि somewhat I agree and disagree on this कि I think NGOs can be much bigger. You can also build an NGO with build a school, which is sort of probing the root problem. But हाँ मतलब even if I want to do something in terms of you know social as a entrepreneurship, why I say social entrepreneurship is I want to do something unique in that too as well. कि ऐसा नहीं कि NGO खोलना एक जेनरिक चीज़ है, वो कर सकता हूँ मैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इफ आई वांट टू यू नो हेल्प आउट, बट आई वांट टू डू समथिंग यूनिक इन दैट टू कि हाँ ये सोल्यूशन देखा हुआ नहीं है पहले, दिस समथिंग न्यू एंड दिस इज यू नो सस्टेनेबल, यू नो समथिंग अलॉन्ग लेट्स से ग्रीन एनर्जी और समथिंग अराउंड माइक्रो इकोनॉमीज और समथिंग लाइक दैट। एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक आइडिया आया था ऐसा रैंडम सा मेरे को कि व्हाट इफ जैसे धारावी इट्स एन इकोनॉमी इन इटसेल्फ, आई डोंट नो इफ धारावी एशियाज लार्जेस्ट स्लम, क्या है एशिया का लार्जेस्ट स्लम, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस, उसका बिलियन वन ऑफ द बिगेस्ट लेदर इंडस्ट्रीज इन एशिया धारावी। अब रेनोवेशन हो रहा है उसका, अब रेनोवेशन हो रहा है अंडर अदानी करेक्ट, बट इवन बिफोर दैट धारावी हैड अ व्हाट आई थिंक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ $1.2 billion। वाह, एशियाज लार्जेस्ट स्लम आई एम टॉकिंग अबाउट, स्लम टेक्निकली स्लम। तो वही मैं कहता हूँ कि तेरा मतलब इंडिया का पोटेंशियल इतना है ना कि हम रियलाइज नहीं कर पाते और कर नहीं रहे।
And another thing is कि this what I'm talking about is just a very small example कि technically Islam is contributing what $1.2 billion in the economy. हाँ. ऐसा कुछ तो I think मतलब मेरे को ऐसा idea है इससे कि what if I make every slum as a economic model in itself. कि if I let's say if I invest an X amount of money in it, let's say I make a turf वहाँ पे, and what if the slum people can rent out the turf और वो जो टर्फ का जो रेंट है उसको कलेक्ट करके कॉमन फंड में बना एंड देन दे कैन यूज दैट फंड अगेन एंड अगेन फॉर स्लम के अंदर अंदर का माइक्रो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और ऐसे हाँ कि चलो स्लम्स के बीच में मतलब एक घर से दूसरे घर के बीच में बिजली नहीं है तो वो रेंट करके जो कॉमन फंड में धीरे धीरे बिजली लाओ हाँ. फिर बिजली ला पाऊंगा तो दैट कैन पानी लाओ वैसा एंड यू नो ईच स्टेप इज कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे हाँ एग्जैक्टली ईच व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी cooperative I heard communist no अरे वो अभी की वो बात हाँ and not even a cooperative society yes technically a cooperative society and where every step provides the financial backing and the foundation for the next step मेरे को जो तेरा आइडिया वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो बातें करता है ना डाउन द लाइन एवरी पर्सन बिकम्स एन आइडियलिस्ट और वो फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट रियलिटी वाला एस्पेक्ट भूल जाता है. How do you keep the practicality aspect of the ideas or the models that you make? बेसिकली कहना चाह रहे मुंबई का जो ड्रीम है कि मैं बड़ा बनेगा ही इज नॉट ट्राइंग फॉर दैट ही इज लाइक वहीं पे ही है बट आई वांट सर्विसेज देयर और वहां से कुछ निकाल. हाँ मतलब बेसिकली कुछ ऐसा ही बट मैं मतलब जैसे वेंकट एक आइडियलिस्ट है ठीक है ओके आप मान ले वो है और उसका कहना कि सबको इक्वालिटी चाहिए लेकिन कैसे चाहिए वो नहीं पता. मतलब लेकिन बंदा है उसको वो करना है कि देश को बड़ा लेके जाना है और उसमें प्रैक्टिकलिटी है कि ऐसे कि माइक्रो फाइनेंसिंग करेगा या छोटा छोटा से थोड़ा ग्रो करेगा. ऐसा नहीं है कि जो अब 2 करोड़ रुपया लगा देगा और वो अपने आप ग्रो करेगा. मतलब बहुत सारे आइडियोलॉजीज में ये प्रैक्टिकलिटी वाला छूट जाता है. हाँ. तो तुमको लगा कि मेरा जो आइडिया इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकल. यार ये फ्रैंकली कभी ऐसा सोचा नहीं है कि कैसे और क्यों आया मुझे बट आई फील कि I think this comes from again my experiences कि the people of India are very मतलब if you give them that impetus to grow ना they will. I think कि जब सरकार स्कीम अनाउंस करता है ना वेलफेयर स्कीम तो क्या करते हैं पैसा देता है. हाँ. मैं कहता हूँ कि why convert money to commodity and then give them what they want. Why not give them money as an investment और वो इन्वेस्टमेंट को ग्रो करके व्हाई नॉट लेट देम देमसेल्व्स बाय कमोडिटी फॉर देमसेल्व्स. वो 2000 करोड़ का जरूरत भी नहीं है फिर मेरे हिसाब. आई एम नॉट अ वेरी वेल वर्स्ड इकोनॉमिक्स या कुछ भी है तो मेरे को भी देखना पड़ेगा कितना फिजिबिलिटी है फ्रैंकली यार. हाँ, है ना बट मेरे हिसाब से इट वुड टेक 2000 करोड़ का हम शायद 200 करोड़ या 20 करोड़ में काम निकलवा सकते हैं उस चीज़ से एंड यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स. और थोड़ा अपन फिलोसफी वगैरह में इंटरेस्ट है तो खाली इसको अप्लाई किया कि dx क्या होता है सब एकदम तुम जितना सोच सको उससे भी छोटा एलिमेंट अगर तुम उसको इनफाइनाइटली टाइम्स ऐड करेगा तब जाकर एक फाइनाइट वैल्यू देगा. तो छोटा छोटा चीज को जब तुम स्प्रेड अक्रॉस करके इनफाइनाइट एफर्ट लगाएगा तो एक फाइनाइट ग्रोथ देगा और फाइनाइट ग्रोथ करते 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 तुम पहुंचेगा ना. तो ये था अभी ये इसके इतना सोच के मैंने आइडिया नहीं सोचा था. ये आइडिया तो रात को आ गया था मुझे. तो ये था ठीक है बट हाँ अगर तुम पूछोगे कि ये कहाँ से कैसे क्यों तो ऐसे. दूसरा when I've traveled I have seen actual not micro economies but micro societies functioning in themselves in small villages. क्या होता है माइक्रो सोसाइटीज क्या होता है? माइक्रो मतलब कोई टेक्निकल टर्म नहीं है मैंने खुद का दे दिया कि उनका अंदर अंदर सब हो जाता है. हाँ. कि अगर चलो गांव है 2 जन के बीच में लफड़ा हुआ ग्राम पंचायत के पास गए सरपंच ने फैसला किया हो गया. इट इज नॉट अबाइडिंग बाय लॉ बट पीपल रिस्पेक्ट है बंदे की है ना. पुलिस भी हुआ तो पुलिस वाला जो SHO होगा वो भी किसी का चाचा मामा होगा. कंप्लेनेंट भी किसी का चाचा मामा होगा वो भी रिलेटेड होंगे. कुछ ना कुछ करके अंदर सोल्यूशन निकाल दिया प्रैक्टिकल. तो मतलब व्हेन यू कैन मेक सॉल्यूशंस विदाउट अराइजिंग कॉन्फ्लिक्ट तो व्हाई डू यू वांट अ कॉन्फ्लिक्ट इन इट्स फर्स्ट मतलब उससे इटसेल्फ. तो ये उधर से भी था कि हाँ कि जब अंदर अंदर ये हो सकता है तो अंदर अंदर इकोनॉमिक कॉपरेशन क्यों नहीं हो सकता. नाउ आई माइट से वेरी ऑनेस्टली कि दिस आइडिया विल 90% फेल क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मनी. हाँ. है ना मतलब मनी lots of variables also but हाँ this is one idea ऐसा कि ऐसा कुछ करना है कुछ इनोवेटिव करना है. एक एग्जांपल है कुछ इसका तो वर्कआउट भी नहीं किया. ऐसे बहुत हिस्ट्री बफ है तू जैसे एग्जांपल्स भी दे रहा है 1929 तो हम लोग भी ऐसे बहुत हिस्ट्री डिस्कस करता है और हम लोग का फेवरेट हिस्ट्री का वो है नेपोलियन बोनापार्टे. और हाँ
मेरे को तेरे से क्योंकि पूछना तुम दोनों का हाइट छोटा है। हाइट भी छोटा है और वो बंदा का पर्सनालिटी अलग है। मेरे भी बाल जो हैं। तेरा कौन है फेवरेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी? I would say Field Marshal Sam Manekshaw. मानिक शॉ। Icon. Field Marshal Sam Manekshaw. ये कौन? Okay, so 1971 Indo-Pak War में he was the then Chief of Army Staff. Then he was General Sam Manekshaw, and he was later promoted to Field Marshal. So in the Indian Army, Field Marshal is an honorary rank. Like technically in service, General is the highest rank, and Field Marshal is an honorary rank which you get, which is even higher than General. So General salutes only to Field Marshal, and obviously the Prime Minister of India and the Defense Minister of India and the President of India. So Field Marshal is an honorary rank given, and it has only been conferred upon two people in history: late General K.M. Kariappa and late General Sam Manekshaw. Sam Manekshaw, late Field Marshal Sam Manekshaw. So Sam Manekshaw was Sam Manekshaw. मतलब फिर तो मूवी भी बन रही है ना विकी कौशल की। वो तक क्या मतलब बताओ ना क्या थे बताओ। अरे क्या करा था? He was the brains behind the creation of Bangladesh, समझ। Sort of, yes. बात कर रहे हो हैं? हाँ. Okay, so and he started off his military career pre-independence. So he started his वर्ल्ड वॉर 2 में भी तो लड़ा था शायद। World War II में भी लड़े थे. He छह was गोली लगी थी commanding, शायद। I guess, Gurkhas नहीं against the उससे पहले Japanese. गोरखा वाज द लेटर रेजिमेंट। हाँ ही गॉट। I mean, हाँ yes. That was post-independence. I think उनका first हाँ. regiment था. I'm not very sure, हाँ. but yes. क्योंकि I'll just give you a very famous history, मतलब a story which he himself narrated. So he was, I guess, posted in Burma. Correct. Burma. Pre-independence का बात है. So on battlefield promotions हो रहे थे. So there were two up for it. One was Subedar Bhana Singh, I guess, a 6 feet 3 inches 4 inches tall Punjabi chap, as he used to call them, chap, and and another person. So he promoted him instead of him, and that guy got very upset and he was like, "Yeah, I'll shoot him." SR. So, and this is a real incident that happened. So he called him into his tent, and so hearing this, Bana Singh went around and I think his name is Bana Singh. I'm not very sure about the character's name or the actual soldier's name, but this is what happened in real दिस life. इज अ स्टोरी। This is a true story. हाँ. It's not a story. It's a true True story. story. I just don't happen हाँ. to remember exactly his name. Yeah. So he went around the camp and saying that I'll shoot him, and obviously he was an officer. He's a Jawan, so they locked him up. It happened under military rule, under military law. कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल नहीं हुआ था. हाँ. He was only locked up, Locked up. held in. क्या बोलते हैं? कैप्टिव टाइप्स। कैप्टिव नहीं है, लीगल टर्म क्या होता है उसका? होल्डिंग सेल में था वो बेसिकली. हाँ. He was not processed yet. लॉकअप में था। लॉकअप में था, ठीक है. He was not processed yet. So then he called him and he asked him, I've been hearing that you'll shoot me. He said, yes, I'll shoot you. So he gave him his own service pistol and said, shoot. He gave it in his hand. He said, shoot. He got very upset and started trembling. That 6'7" sick guy, tough and battle hardened soldier. And he dropped the gun and he was like, sir, sorry, galti ho gayi, sir. Ye. Then the next day, they brought him for court martial. And Sam Manekshaw said, okay, Maafi, approved. No court martial. Okay, yeah. So when he addresses the crowd during this narration, so he tells him ki you must be thinking that I'm a very valiant soldier and I was not very scared. He goes, yeah, he said I was shit scared. He said I was shit scared. But when you are leading men into battle, they are only as brave as you pretend you are. And when you are taking men into battle, you are supposed to, even if you're not brave, you're supposed to look brave, and that's what I did at that time. उसके बाद I did not face any resistance in my unit, and my unit went on to win battles and so on. मेरे को एक बात बता कि हाउ डू यू लाइक गेट टू अ मैं सही में भूल गया है चोदी काटना पड़ेगा। एक्चुअली वो काफी बढ़िया था दैट होल थिंग ना। हाँ तो मतलब यही है, कंटिन्यू ऑन दिस पॉइंट, हाँ. पोस्ट में संभाल लेना. बट हाँ, मतलब जस्ट टू गिव यू हाउ बैड एज ही वाज, व्हेन इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू कॉल हिम, he used to call his ADC 8-day camp. So it's 8-day camp is sort of he's a commissioned officer, and 8-day camp of the chief of army staff is sort of a personal secretary and also the security in charge. ठीक है. So he used to call him and said the baby is calling me.
The baby. बेबी इज कॉलिंग मी, बेबी एज इन पारसी लोग होता है ना कि बाबा बेबी, हाँ हाँ सो वैसे बेबी, Baby बेबी इज सीधा कॉलिंग call मी, है. हाँ बेबी इज कॉलिंग मी, गाड़ी निकालो. हाँ And when she used to call him ki, are you busy? So his reply was, I'm the army, I'm the chief of army staff. I'm always busy, but never too busy for my prime minister. So Indira Gandhi asked him, what are you doing? He said, I'm having tea. So she said, oh, I'll give you tea, just come to my residence. And then his response was, no, the tea at your residence is pathetic, I'll have my tea. And obviously didn't wait to finish his tea because he was a very, very good officer and a soldier. So he obviously left his tea and went away immediately because how do you say, Prime Minister. the executive was calling him, and he is a public servant still, and he never forgot that. Huh. But yes, he never, let go of the badass just because he was a public servant. ऐसा था. तो ऐसा है, and he was this balanced man. मतलब ऐसा है, a leader in fact. मतलब ऐसा. तो obviously I would say कि my famous मतलब military वगैरह में interest था, I would say Sam Manekshaw any day. मेरे को बहुत ही लाइट हार्टेड क्वेश्चन पूछना है. तूने अभी बोला लक्ष्य है और उससे पहले तूने बॉर्डर का वो इतनी तूने फौज की मूवीज देखी है. बेस्ट फौज मतलब बेस्ट इंडियन आर्मी मूवी कौन सा अभी तक तू देखा है? अगर तुम फील की बात करोगे, अगर तुम इसकी बात करोगे, हाउ डू यू से, एक वो पैशन या मतलब ऐसा, हाँ फौज की पिक्चर देखी है ऐसे मैंने, हाँ. वो जो जिसके एंड में तुम इंडियन गान बीच में बात है, जाते हो, हाँ, आज हाँ, ही, जय आज ही. भारत माता की जय, तो वो जेपी दत्ता की बॉर्डर 1970. That captivates. I think that is the only true war film that has been made in India that captivates both sides of a soldier. हाँ. You know, the soft side as well as the hard side. With संदेश टू वो की मदर. टू वो की माँ, वो सुनील शेट्टी का, you know, हाँ. that entire spectrum it वाह, covers. इसकी धरती मेरी माँ है. ये धरती हाँ. मेरी माँ, उसका I think the best part about that movie is the song that is played during the end credits. What was the song? ये बंदूक ये क्यों होती है, ये जंग ये क्यों होती है. It's a very good song and you just listen to the lyrics of it. तो मतलब वो हिला देगा song को. So wait, is Border a like anti-war movie? No, it's a It's a war drama. war drama. Periodic war drama. आई थिंक मतलब मैं एक पॉडकास्ट सुन ही रहा था किसी का, एक आर्मी का ही, तो वो आर्मी जनरल का वो यही बात कर रहा था कि हाउ बॉर्डर इज द ओनली एप्ट लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाँ हाँ कि ये शेरशाह उरशाह उरी ने भी इतना वो नहीं दिखाया जितना बॉर्डर उस समय ने दिखाया था. And I think another very good film that I would say that was very well researched is Uri. And Uri में भी there were a lot of fictitious things जैसे वो ड्रोन वगैरह, हाँ, गरुड़ विमान and stuff. But I would say Uri is very well researched according to me because apart from border, I'm talking apart from border, every Indian movie has fucked up the uniform bad as in bad. So Uri accurately depicted the look of a soldier, the uniform especially. I think उसमें विकी कौशल was मेजर विहान सिंह शेरगिल. हाँ. तो मेजर का जो रैंक रहता है, इट्स ओनली डिनोटेड बाय एम्बलम, इंडियन एम्बलम जो अपना अशोका स्तंभ पे है. दैट वाज द ओनली थिंग. बाकी तुम मूवी में देखोगे तो एक बैटन स्वॉर्ड है और एक स्टार है. हाँ. ठीक है, दैट इज द रैंक ऑफ अ व्हाट आई गेस लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल. करेक्ट. वो फिर तुम उसको टाइटल मेजर दे रहे हो. मेजर तो बस चढ़ा दिया है सुनने के लिए. हाँ. और नॉट अ वॉर मूवी बट अ वेरी गुड मूवी ऑन आर्मी एंड रिलेटेड टू इट इज के मेनन की जो थी. अरे एंड कौन सी? शायद वो भूल गया वो जिसमें लास्ट वाले प्रताप सिंह वाली. हाँ. वो तो नाम मैं भूल गया. थोड़ा प्लॉट बताओ. मैं उसका बहुत लास्ट का जो स्किन है कोर्ट रूम का वो बहुत फेमस है कि सबके सब कुत्ते हैं. हाँ, नहीं वो तो काफी ठीक है. सी आई थिंक व्हाट इट वांटेड टू पोर्ट्रे इज It द was a- स्पिरिट हाँ. ऑफ कि हाउ मतलब ये सब फौज के बाहर होना चाहिए. हाँ. ये जो एक वो है ना कि बट आई थिंक वो उसका वो अलग मीनिंग में था लेटर, मतलब उसका जो आइडियोलॉजिकली वो अलग मीनिंग था और फिर वो अलग ट्रांसलेट हुआ व्हाटएवर. बट इट्स अ वेरी गुड मूवी ओवरऑल एंड वेरी वेल रिसर्च्ड आल्सो. क्योंकि उसमें भी अगर तुम देखोगे ना, एज फार एज आई बिलीव एंड आई करेक्टली रिमेंबर, अभी आई डोंट नो इफ द चेंजेस हैव बीन मेड इन द यूनिफॉर्म अकॉर्डिंगली, बट उसको नाम बुलाते हैं ब्रिगेडियर. बट द पैच दैट ही वेयर्स हियर, the brigadier usually wears a red patch here which has 1 star on it. A brigadier is a 1-star officer. हाँ. Okay, and उसमें उसने कर्नल का पैच पहना है. So that is also a discrepancy in the uniform. समझा. ऐसा.
मतलब पूरा ऑब्जर्व करता है, मतलब करेगा ही ना यार, वो आदत, मैं कह तो रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग ही उस वे में चलता है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के करता है। तो लाइक इतना कैसे बचपन में बहुत सारे ऑफिसर्स देखे, इतनी इतनी डीप नॉलेज कैसे इसमें? डीप नॉलेज तो खुद बिल्ड किए फ्रैंकली, मतलब देखता रहा, सीखता रहा, ये वो रिसोर्सेज यहाँ वहाँ से। बुक्स वुक्स पढ़ता है आर्मी की और ये सब? नहीं। नहीं, बुक से नफरत है, नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ी नहीं है बस, पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं है बस, फ्रैंकली बस पढ़ी ही नहीं बस। और कोई इंटरेस्ट है आर्मी को छोड़ के? अरे है तो बहुत सारे, वही तो दिक्कत है, जैसे कि इंटरेस्ट कम खत्म नहीं होते तो वही तो दिक्कत है ना। अरे यार आई एम जनरली फैसिनेटेड बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रैंकली। हाँ, वो एक क्यूरियस नेचर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग कह लो एक इंटरेस्ट है, Public मार्केटिंग कह लो एक इंटरेस्ट है। आई वुड से मार्केटिंग भी पीआर, इमेज परसेप्शन, इमेज कंट्रोल, हाँ, वही वापस हाँ। सेम ट्रैक। चाणक्य मतलब एकदम। हाँ कैसे जैसे अभी तू शायद कल क्या कुछ पब्लिक स्पीकिंग करके आया, वो क्या किया? Let me say it was an event and he fucking spoke in front of like कितने बंदे होंगे वहाँ? 2-3 हज़ार बंदे। अरे 2-3 हजार हजार रुपया है। 2,000 थे। 1,000। तो वहाँ पे he is pitching for his club, right? तो ये पिच कर रहा है why they should join a club। वहाँ पे भीड़ है, 1,000 बंदे घुसा रखे हैं, so you need to speak loudly। कुछ आता है, मैं एकदम पीछे बैठा हूँ, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कौन आ रहा है, मैं सिर्फ आवाज सुनता हूँ कुश की, मैं एकदम खड़ा होता हूँ कुश क्या कहने वाला है, उसकी आवाज इतनी क्लियर है पूरे क्राउड में, वो आराम से सुनाई दे रही है और एक्चुअली अच्छी पिच है। एंड लोग सुन रहे हैं। हाँ, उसके बाद इसकी आती है। मेरे पहली आई थी। एंड लोग इसकी सुनते हैं। जैस्टर भाई ने एक्चुअली एक मोमेंट पे टिप दिया था, इट हेल्प मी मेक सच अ गुड पिच। सो व्हाट हैपेंड इज, जो इवेंट यहाँ पे था, इट वाज सॉर्ट ऑफ एन एक्सपो ऑफ क्लब्स एंड इवेंट्स, ताकि जो फ्रेशर्स है दे हैव एन आइडिया हाँ। कि व्हाट दिस क्लब डज या व्हाट दिस चैप्टर डज ऐसा। तो वैसा था पिचिंग वगैरह, तो हर क्लब को करना था, हर क्लब से एक बंदा था कि स्टेज पे 1 मिनट का प्रेजेंटेशन था। नाउ व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो हमें व्हाट पता नहीं था। बट हमारा भी पहला ऐसा एक्सपो था दैट इज बीइंग कंडक्टेड ऑफलाइन, ठीक है। तो आई थिंक व्हाट आई एंड ही थॉट वाज कि हाँ सब बैठ के सुन रहे होंगे, हाँ, बट इट वाज अ कंप्लीट एक्सपो भी नहीं, मतलब कहते हैं ना कि मार्केट खुल गया मंडे सुबह 9 बजे, है ना, वो वाला वैसा ही सीन था। था। हाँ, ऐसा ही था इनफैक्ट। तो उधर स्पीच या वॉइस मॉड्यूलेशन काम नहीं आ रहा था, बस शोर मचाना था अच्छे से, तो करके आ गए ऐसा। वो जस्ट मैंने टिप दिया था। लाइक ऐसा मतलब ठीक है। हाँ वो जस्ट मैंने टिप दिया था। I'll be honest, Jashua का थोड़ा awkward था, so he can't। तो दैट्स व्हाट ना, उसको awkward था तो उसको पता था ना कि क्या नहीं करना है। You learn from your mistakes. But I think अगर जैष्णु पहले आया था, it was his, क्योंकि मैं एकदम पीछे गया हूँ for sitting, मैं थक गया हूँ मैं, एकदम से जैष्णु आता है, मेरे को पता नहीं था कि ये बोलने वाला है, मैं एकदम से खड़ा होता हूँ, मैं चिल्लाने लगता हूँ जैष्णु, उसके बाद मैं देखता हूँ ये एकदम चिल्लाता है, उसके बाद चुप हो जाता है। हाँ, क्योंकि पीछे वीडियो चल रहा है। मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है? और पीछे क्या रैंडम वीडियो चल रहा था ना? नहीं हर क्लब का। हाइप अप वीडियो रहता है। 1 मिनट का सॉन्ग। इट वाज अ फन इट एक्सपीरियंस। वाज फन, काफी फन है, मजा आया, बोल के मजा आया। बहुत मजा आया। और बताओ सर, मतलब वही बस मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप भी है थोड़ा, वो तो थोड़ा नेचुरल ही है हाँ, वो सब। So like जैष्णु की बताया कहानी, like how he changed the name of the podcast। हाँ। सो जैसे अब पहले पॉडकास्ट का नाम बहुत ही नॉट इंडियन और बहुत ही वियर्ड और बेसिक था, मीट। सो कुछ कम्स इन एंड वी वर लाइक डिस्कसिंग आइडियाज कि मतलब ऐसे मेरा खुद से बहुत रैंडमली बात हुआ था थ्रू अ फ्रेंड, ठीक है, और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली पहला इंटरेक्शन वी वर इन द फाइनेंस ऑफिस, क्योंकि हमारा वो हाँ, हाँ पैसा नहीं दोनों का था। दोनों का फीस रेट अभी तो ऐसे जानता हूँ कि हाँ कोई ईसेल का है, ये उसका रूममेट है, फाइन डन हो गया उधर ही। बट तो हाँ, तो वो आया, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हम लोग इसका आइडिया डिस्कस करके हम लोग ये कर रहे हैं। खुश भी पूरा अमेज हो गया कि कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग नाम पहले सबसे पहले नाम बताया कि नाम क्या है। खुश बोला ये क्या टट्टी नाम है। नहीं मैं ऐसा नहीं बोला था भाई, मैंने बोला था कि ठीक है देखो तुमको रखना है तो रख लो, बट अभी कैसा है नाम? अभी तो वही मैं फील आता ना नाम से, तो मीट इज क्या ब्रिटिश फूड खाता है क्या, कितना ब्रांड है। तो और उसका बहुत ऐसा नहीं था कि गस क्यों खराब है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, बैठ के समझाया कि तेरा ये ऑडियंस है, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। वन ऑफ द गुड आइडियाज जो खाली स्टेटमेंट्स नहीं थे। मैंने बहुत लोगों को पॉडकास्ट के बारे में बताया, बहुत आइडियाज आए, बहुत क्रिटिसिज्म्स भी आए, बट वो फैक्ट्स थे खाली
मतलब समझ रहा है, या फिर जस्ट क्रिटिसिज्म अच्छा मतलब मीट है ना तो मीट खराब है, मीट खराब है, क्यों? या फिर खाली स्टेटमेंट्स थे कि कोई सुनेगा ही क्यों, ठीक है, करिए मत, बंद ही कर दे, ठीक है, या फिर करो, मतलब क्यों कर रहा है, किसको बुलाएगा, कौन आएगा। आई थिंक वन ऑफ द ओनली फ्यू पीपल आउट हियर खुश था जो इंक्विजिटिव था और क्रिटिसिज्म दे भी रहा था, तो लॉजिकल, खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब समझ रहा है। वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स आई एडमायर्ड। Yashin, what was your introduction of Kush? हमारा फाइनेंस ऑफिस में शायद पहला बात हुआ था। पहले तो ईसेल में ही हो गया रहेगा किसी बात, ईसेल में कभी ना कभी तो हुआ होगा, एक दो बार हाई तो बोला होगा। हाँ, मैं तो सभी को है बोलता मैं तो सभी के है। सभी को हाई बोलता है, ऐसा है। तो मतलब आई थिंक प्रॉपर इंटरेक्शन तो हाँ, फाइनेंस ऑफिस, फाइनेंस ऑफिस, फीस लेता हाँ, मैं इसके लिए आया था, तू किसी और के लिए आया था। मेरा रूममेट मेरे साथ आया। तो ये इसका हुआ नहीं, तेरा हो गया, हम लोग फिर तेरा नंबर लिया कि हाँ, कुछ भाई, और अगली बार ये मेरा क्लास में हो गया, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में मैं पीछे बैठता था, ये फर्स्ट बेंच, और लेकिन हम लोग का बात होता था कि ऐसा है वैसा है, और फिर ईसेल में गया तो वन ऑफ दी वी कंडक्टेड अ वेरी बिग इवेंट जिसमें काफी इंटर डिपार्टमेंटल वो आ गया। हाँ, तो फिर बातचीत होना स्टार्ट हुआ, और फिर हमारा दोनों का बहुत ही अच्छा एक कॉमन फ्रेंड है, तो उससे भी मतलब आई गेस उस दिन तो जिस दिन हमारा वो 8 से लेके 2 बजे तक बैठे थे उस दिन तो मैं उसका बर्थडे था, तो हम ऐसे घूम रहे थे, वो कहे चल क्यू ब्लॉक चलो, चलो क्यू ब्लॉक चलो, फिर वो इधर लेके आया, कहते मेरा एक दोस्त है इसी का, उधर मिला तो मैं कहा चलो, फिर तो ये निकला इसी का दोस्त का। तो फिर हम इधर बैठे थे 8 से 2। हाँ, अरे कितना घंटा बात किया पता है, और किस वेराइटी टॉपिक्स में, आई थिंक रात के That was my आठ से introduction to Kush. हाँ 6.5 घंटे हमको पता भी नहीं था कि दैट वाज योर इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, हम कुछ काम करके हटे हैं और एकदम से जयशु के दोस्त आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ काम होता है तो मैं वो काम करके आता हूँ बाहर और मैं सुन रहा हूँ क्या बातें चल रही है। तो पहले तो मैं यूजुअली लाइक मैं मोबाइल चला रहा हूँ या हम बातें चल रही स्नोबिश हर्षित, या दिस इज हर्षित इन वाइब। उसके बाद एकदम से बातें सुनने लगता हूँ कि एक मिनट फक तो इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद मैं इतना खो जाता हूँ कि वो 2 बजे तक बातें ही चलती रहती हैं। 2 बजे तक मैं किसी को पता नहीं चला था 2 बजे। एंडिंग नोट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब खुश इन दिस पॉडकास्ट? मैं ये कहता हूँ, हम पहली बार मिले थे मेस में, ठीक है, रूम से जाके मेस गए थे। उसके बाद ये अपने हमारे एडिटर से बात कर रहा था कुछ, तो मैं हर्षित को पीछे ले आता और बोलता हूँ अगला जो एपिसोड होने वाला है मजे आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होगा काफी। चलो मजा तो आया हमें, मजा तो बहुत आया। विद दिस एंड दैट वाज Kush. थैंक यू सो मच। It's very great.